का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो है 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक को देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है 3 नंबर का सवाल जो है 3 तक शायद हो चुका था। ठीक है, आज ये चौथा नंबर सवाल शायद होगा। 3 शायद देख लेते हैं। ये जो है आपका चौथा नंबर सवाल है। कितना है? चौथा नंबर सवाल है। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत, यहाँ पर देखिए समझिएगा, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, और यह एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी निकालना है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो कह रहा है सवाल, कहता है यहाँ पर नियत भाड़ा जो दिया हुआ है फिक्स है। माना कि नियत टैक्सी का, यहाँ पर लिखिए माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा मान लीजिए कुछ x रुपया है। ठीक है, यानी फिक्स है, फिक्स इतना लगेगा। आज जो है टैक्सी तथा यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रति किलोमीटर, यहाँ पर लिखा है प्रति किलोमीटर, यहाँ पर क्या है? अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं कौन सी? y रुपया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए प्रश्न से हमको क्या कहता है, समझिएगा। प्रश्न से कहता है एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है। पहले तो कोई दूरी टैक्सी का नियत भाड़ा तो x रुपया है। अब यहाँ पर x रुपया तो लगेगा ही जहाँ तक जाना है। अब उसके अतिरिक्त जो जाइएगा उसके लिए अलग से भाड़ा लगेगा। तो यहाँ प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मान लीजिए जाने में हमको कितना रुपया? y रुपया लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर गया है, यहाँ पर 15 किलोमीटर दूरी के लिए। ठीक है, यानी उसमें जो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो यहाँ पर उसके लिए कितना भाड़ा लगेगा? 15y। यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y रुपया। तो यहाँ पर 15 कहते हैं 10 है, तो यहाँ पर 10y हो जाएगा। और दोनों को मिला करके कितना लगाया भाड़ा? 105 रुपया। इससे एक समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से पहले दूसरा समीकरण, फिर यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 15 पहले तो नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा है, x रुपया तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर 15 किलोमीटर के लिए कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर अतिरिक्त, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15y। अब बराबर कितना रुपया? 155 रुपया। ये समीकरण सेकेंड हो गया। ये कितना हो गया? समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या कहता है तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। यहाँ पर जो निकालना हमको कितना? 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 25 किलोमीटर तो x रुपया तो लगेगा ही, x रुपया फिक्स, नियत भाड़ा तो x रुपया है। तो यहाँ पर 25 और y, यहाँ पर 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना है, 25y यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से इसी को हमको निकालना है। तो पहले x और y का मान निकालेंगे, इसके बाद उसको हल कर देंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक देखिए क्या है, x + 10y बराबर 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 105 उधर कर दीजिए माइनस 10y। इसको समीकरण जानते हैं, क्या मानते हैं? थर्ड। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखिए या प्रतिस्थापित करने पर? रखने पर। यहाँ पर समीकरण 2 में, किसमें? समीकरण 2 को लिखिए x + 15y बराबर 155। यहाँ पर x का मान कितना है? 105 अब माइनस 10y अब प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, यहाँ पर हल कीजिएगा। यहाँ पर 105 यहाँ पर घटाइएगा, 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? 5y बराबर 155।
तो 5y बराबर कितना हो गया 155, उधर कीजिएगा -105, तो 5y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर घटाइएगा 50, ठीक है 50 बचेगा, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, 5 से क्या बार में 10 बार में। यहाँ पर मेरा जो आंसर जो है यहाँ पर देखिए y का मान कितना आ गया, y का मान यहाँ पर 10 आ गया, यानी 10 रुपया, ठीक है, यानी y का मान कितना आया 10, तो यहाँ पर 10 रुपया आया, यहाँ पर अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया आया। अब समीकरण थर्ड में रख दीजिए, x y दोनों का मान निकालना है, तो यहाँ पर किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में, किसका मान, थर्ड में y का मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण थर्ड में रखिएगा। समीकरण थर्ड देखिए क्या है, x बराबर कितना है 105 - 10y, ठीक है, यही समीकरण है समीकरण थर्ड। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ y का मान हमको निकाल चुके हैं, 105 - 10 गुना 10, x बराबर 105 - 100, x बराबर इसको घटाइएगा तो 5 रुपया, कितना रुपया आया 5 रुपया, यानी कि मेरा जो है टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो गया, यहाँ पर जो है क्या बोलेंगे, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो गया, यहाँ पर नियत भाड़ा कितना हो गया, x माने थे तो यहाँ पर 5 रुपया हो गया, और यहाँ पर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, यहाँ पर लिखिए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया, यहाँ पर y का मान कितना आया 10, इसलिए 10 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर जो कह रहा था 25 किलोमीटर जाने में, कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर जाने में, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, यानी 25 किलोमीटर गया तो उसको भाड़ा कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण क्या है, x + 25y, यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान 5 + 25 गुना 10, यानी 5 + 250, यानी कितना हो गया 255 रुपया, यानी 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा आ जाएगा 255 रुपया, ठीक है, इस तरह से इसको लिख लीजिए, समझ गए होंगे। अगला नंबर सवाल देखिए 3.3 का 5 नंबर सवाल देखिए, समझिएगा। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न समझते हैं अंश बटे हर होता है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 9/11, ठीक है, हो जाता है। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में कितना 3 जोड़ दिया जाए तो वह फिर कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पर जानते हैं इस तरह का सवाल बनाने के लिए, माना कि क्या लिखते हैं, भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है, और भिन्न का हर, फिर क्या मानेंगे, भिन्न का हर बराबर y मान लेते हैं। तो भिन्न जानते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर जानते हैं क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न जब भी लिखते हैं तो बटे में लिखते हैं, यहाँ पर अंश बटे हर, यानी कि अंश कितना हो गया x बटे y, ठीक है, यानी x अंश माने हैं, हर को क्या माने y माने हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखिए हमको क्या कहता है, समझिएगा सवाल। प्रश्न से कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न पहले लिख लीजिए, अंश और हर लिख दिया, भिन्न के ये भिन्न हो गया, इसके अंश और हर दोनों में, यहाँ पर दोनों का बात किया है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर कितना जोड़ने का बात किया है 2, तो यहाँ पर दोनों में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर दोनों में कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, यहाँ पर 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पर इससे पहले समीकरण तैयार कर लीजिए, यहाँ पर कोना कोनी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 11x + 11 दूना 22 बराबर, इधर से गुना कीजिए 9y + 9 दूना 18, तो यहाँ पर समीकरण बनेगा 11x माइनस y वाला किधर लेता है ये x y को, 9y बराबर 18 माइनस 22, यहाँ पर 11x माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9y बराबर माइनस यहाँ पर 4, समीकरण 1 बन गया, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण बनाएंगे,
यहाँ पर फिर देखिए आगे क्या कहता है, फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में, यानी भिन्न लिखेंगे, फिर कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार कितना जोड़ने का बात किया है, 3, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर 3 3 ऊपर नीचे जोड़ दीजिए तो कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। कितना बटे 5/6, यहाँ पर 5/6। अब यहाँ पर हल कीजिए, कोना कोनी कीजिए, यहाँ पर 6x प्लस चौथिया 18 अब बराबर इधर गुना कीजिए, कितना आएगा 5y प्लस 15, ठीक है 5y प्लस 15। अब इसको इधर कीजिएगा, हल कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए तो समझिएगा, यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर, यहाँ पर उधर जाएगा 15 माइनस कितना बचेगा 18, 15 माइनस 18, यहाँ प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हल कीजिए, 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण हो गया, यहाँ घटाइएगा -3, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 ठीक है आ गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलिए या 2 से। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि, इस चैप्टर में जो है प्रतिस्थापन विधि से कहता है सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हम सबको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 11x माइनस 9y बराबर -4, यहाँ पर 11x बराबर उधर जाएगा 9y और किस में है, माइनस में है, माइनस में पहले से, प्लस में तो माइनस में तो उधर गया माइनस में हो गया। और यहाँ पर अब यहाँ पर x बराबर 9y माइनस 4, ये 11 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर इसको समीकरण थर्ड बोल दीजिए, ठीक है, समीकरण थर्ड बोल दिए। यहाँ पर x का मान निकाल लिए। अब समीकरण किस में रखते हैं, x का मान निकाल करके सेकंड में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में, सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण सेकंड लिख लीजिए। यहाँ पर कितना है 6x माइनस 5y बराबर -3, x का मान 6 इंटू यहाँ पर कितना है 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बराबर -3, ठीक है। इस तरह से ये समीकरण है, x की जगह पे यहाँ पर रख दिए हैं, ये पूरा जो है x का मान निकाले हैं ना, इसी को रखे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 9 छके 54 y माइनस 6 चौके 24, यहाँ पर कितना जाएगा 24, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे 11 आएगा ना एलसीएम दोनों का यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको ख़त्म हो जाएगा तो यही नहीं बचेगा, ऊपर में इसको गुना ही कर देते हैं, जानते हैं, इसको गुना कर दिए। अब माइनस यहाँ पर 11 से भाग लगेगा, 1 से 11 बार में, तो 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55 y बराबर -3, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 54 यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 54 है, तो इसको घटा ही दीजिए, यहाँ पर -1 बचेगा, कितना बचेगा -1, -55 में 54 गया -1, अब -24 बराबर इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पर -1y लिख सकते हैं, सिर्फ -1y, और यहाँ पर इसको घटा दिए। इसके बाद फिर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 तिया 33, -y बराबर -33, उधर कीजिएगा प्लस कितना आ जाएगा 24, ठीक है, प्लस 24, तो -y बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 33 में से 24 घटाइएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 13 में, तो यहाँ पर 9, यानी कि 9 बचा, तो यहाँ पर कितना आ गया 9, ये किस में आएगा माइनस में आएगा, इधर भी माइनस है, तो y का मान कितना आ गया माइनस में, यहाँ पर प्लस में 9 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पर समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण रखेंगे किस में, थर्ड में, समीकरण थर्ड में x का मान निकल जाएगा, थर्ड में किसका मान y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड को लिख लेते हैं पहले, क्या है समीकरण थर्ड, देखिए x बराबर 9y माइनस 4/11, यही ना समीकरण थर्ड, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर y का मान जो निकाला है उसको रखिए, 9 गुना y का मान 9 माइनस 4/11, यहाँ पर x बराबर 81 माइनस 4 यहाँ पर कितना हो गया 11। अब यहाँ पर घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 81 में 4 गया 77/11, ठीक है, 77 4 81 हो जाता है यहाँ पर। अब 11 से क्या बार में 7 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 7, अतः भिन्न बराबर हमको भिन्न ही निकालना था, भिन्न ज्ञात कीजिए, अतः भिन्न बराबर क्या मान लेते हैं x/y
वाई भिन्न बराबर क्या निकला, एक्स बटे वाई माने थे, एक्स का मान कितना आया है यहाँ पर देखिए 7 और वाई का मान कितना आया है 9। तो यहाँ पर भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई, यानी एक्स का मान कितना हो गया 7 और बटे वाई का मान 9। तो इस तरह से भिन्न बराबर क्या आ गया 7 बटे 9। देख सकते हैं इस तरह से। समझ गए होंगे सवाल, इसको लिख लीजिए अच्छे से।